दोस्तों गुड इवनिंग। तो दोस्तों शाम के हो गए हैं 7:30 और हम इच्छापुर बॉर्डर पहुंच गए हैं दोस्तों। ये एमपी बॉर्डर से पहले साथ में ही होटल है यहाँ पे रुके हुए। तो मैं रास्ते में शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं रास्ते में खाना खा के ना दोस्तों सो गया था। तो मालिक साहब अपनी गाड़ी चला रहे थे तो यहाँ तक लेके आए। तो मैं भी उठा सो के थोड़ी सी से साफ कर दिया एंट्री थे और अब जाने की तैयारी है। चाय चूँ पियेंगे फिर उसके बाद निकलेंगे दोस्तों। और मालिक साहब वगैरह अब अलग अलग हो जाएंगे। हम यहाँ से महाराष्ट्र में एंटर होते वो लोग निकल जाएंगे सीधा बेंगलोर की ओर, हम निकल जाएंगे हैदराबाद की ओर। तो ये थोड़ी देर का साथ है। यहाँ पे हम इकट्ठे एक ग्लास चाय पियेंगे उसके बाद अलग अलग हो जाएंगे। चलो पीते हैं दोस्तों फटाफट चाय और फिर निकलते हैं। तो दोस्तों चल पड़े हैं। बॉर्डर अपने दोनों हो गए हैं पार दोस्तों। एमपी का तो बॉर्डर दोस्तों बंद ही है, अब कल हो गया हुआ। महाराष्ट्र का चालू ही है। बाकी दोनों बॉर्डर पार करा दिए हमने और आगे हम पहुंच गए हैं दोस्तों मुल्ताई नगर। तो पहले दोस्तों गाड़ियां जाती थी पीछे से, जैसे महाराष्ट्र बॉर्डर पार करते थे मुल्ताई नगर का वो दूसरा रोड होता था बाईपास, इधर को आते भी थे। वहाँ से वो कनेक्ट साइड को जाता था, वो सिंगल रोड था दोस्तों और गांव के बीच से जाता है रोड। हम उधर को गए नहीं क्योंकि वो रोड टूट गया है दोस्तों। तो हम सीधे इधर मुल्ताई नगर को आ गए। यहाँ से आगे हमारे को सीधा हाईवे मिल जाएगा, फिर नासिक वाला हाईवे, कलकत्ता नासिक बॉम्बे हाईवे। तो वहाँ से हम लेफ्ट ले लेंगे। बाकी सेठ साहब वगैरह हो जाएंगे सीधे ही पार। अब यहाँ से हम दो जोड़े हो जाएंगे। 2 गाड़ियाँ हमारी चेन्नई वाली, 2 गाड़ियाँ ये बेंगलोर वाली, सीधे ही चले जाएंगे यार। अलग अलग हो जाएंगे यहाँ से 5-7 किलोमीटर बाद तो मुल्ताई नगर पार करते ही। तो ये आ गया दोस्तों मुल्ताई नगर बाजार। महाराष्ट्र का पहला बाजार आया दोस्तों आज हमारे को। बाकी ट्रैफिक इस टाइम फुल है दोस्तों, शाम के टाइम है। तो अब घर को निकलते हैं काम कुम करके अपना। और रस पड़ा हुआ है पूरा बाजार में। ओ भाई स्कूटी वाले भाई। तो शाम का टाइम है दोस्तों, इस टाइम थोड़ा बच के भी चलना पड़ता है। अब सारी गाड़ियाँ इधर को ही आती है दोस्तों, पर वो बाईपास में जाते ही नहीं है। सिंगल रोड है, टूटा हुआ रोड है। इससे बड़े सीधे ही आ जाओ, आगे जाके हाईवे में एंटर हो जाओ। ये बढ़िया रोड है, पक्का रोड है। थोड़ा यही है कि ये थोड़ा बाजार में आना पड़ता है इधर मुल्ताई नगर। उधर को फिर ब्रेकर भी ज़्यादा है दोस्तों, तो इसीलिए हम सीधे ही आ गए इधर को। और इस टाइम फुल ट्रैफिक है। और तेल भी तकरीबन अपना ख़त्म होने वाला है। आगे मलकापुर पार करके पाएंगे। और गाड़ी बोरी गियर लगा अगला। अब गियर किधर लगा दे भाई इतनी ट्रैफिक में इधर। तो ये सामने आ गया दोस्तों कलकत्ता नासिक वाला हाईवे। तो यहाँ से सेठ लोग हो जाएंगे सीधे पार सिल्लोड की और सुरेश भाऊ की गांव से होते हुए निकलेंगे। और हम लोग यहाँ से हो जाएंगे कनेक्टर साइड। ओ देखो ये आ गया दोस्तों हाईवे। अब परे से जाते तो बाईपास ही बड़ा बुरा हाल है। यहाँ से सीधा देखो हाईवे में चढ़ जाएंगे हम। वो चले गए सेठ वगैरह सीधा ही। और अब सब अलग अलग हो गए, हम 2 अलग, वो 2 अलग। तो जोड़ा हो गया दोस्तों अब हमारा। हम 2 हमारे 2 वो वाला सिस्टम हो गया अब हमारा। दीपू भाई खींच ले थोड़ा, अब तो पक्का रोड है 4 लाइन। कच्चे रोड में इन्होंने भगाई हुई थी, 4 लाइन आ गया तो खुश हो गया दीपू भाई। पता नहीं क्या ड्रामे करता है ये यार। ये कभी भगाएगा, जब भगाएगा तो पागलों की तरह, नहीं तो पीछे ही रह जाएगा, नहीं तो भागेगा ही नहीं। अब 5वां गियर लगाए देखो यहाँ पे, क्या करें, चल ही नहीं रहा है। ये आगे दोस्तों हम 4 लाइन में देखते हैं कहाँ तक बना हुआ है ये। पहले तो सिंगल होता था दोस्तों पूरा रोड, मलकापुर से यहाँ से आगे मुल्ताई नगर से आगे। अब देखते हैं कैसा बना हुआ है रोड। बोलते रोड काफ़ी बन गया है। चलो देखेंगे जैसा भी होगा। तो डीजल अब डलाएंगे दोस्तों। अभी महाराष्ट्र में थोड़ा सस्ता है एमपी से, तो मलकापुर पार करके डालेंगे कहीं बालापुर वाली साइड को। मलकापुर पार करके डालेंगे कहीं भारत के पंप में तेल।
और चले हुए हैं हम होली होली। दीपू भाई तो अपनी तरह ही मजे से चलने वाला, और रात को थोड़ा खींचना पड़ता है थोड़ा गाड़ी। दीपू भाई खींचता है नहीं यार, मेरे तो सांप की आवाज़ लगी थी करने। ये तो 50-55 में हो गया, फिर पिछली गाड़ी को बैलेंस नहीं बनता है। ये फोन में लगा हुआ बात करने भाई, क्योंकि अगली गाड़ी का दोस्तों रूटीन बना रहता है, तो चले रहेगा 55 में, और पिछली गाड़ी का बनता नहीं है जरूर। कम से कम इसको 60 से ऊपर रखनी चाहिए गाड़ी। 50-55 में रख दी इसने, 55 में अपनी। फिर मैं क्या करूं, पीछे मेरी तो घेर मांग रही थी भाई। बुरहानपुर 44 किलोमीटर। तो हम सीधे आते दोस्तों तो स्कूल के नीचे आने थे हम। इस ब्रिज में आने थे हम, इस ब्रिज के नीचे निकलने थे, उधर से आते थे। और पूरा सिंगल रोड, टूटा हुआ रोड। इधर से जिधर से हम आए, इधर से थोड़ा सफर भी कम है दोस्तों। तो चले हुए हैं दोस्तों कंटिन्यू। अभी 4 लाइन ही है पूरा रोड, और मलकापुर रह गया दोस्तों। यहाँ से 16 किलोमीटर, अमरावती 211 किलोमीटर दोस्तों। तो दोस्तों इधर को ना दोस्तों रात को ही आए यहाँ मलकापुर वाला एरिया ना दोस्तों। दिन में आना ही गुनाह है इधर को, क्योंकि आगे मलकापुर जहाँ से बाईपास स्टार्ट होता है ना दोस्तों, जहाँ से अंदर को जाता है, उससे पहले ट्रैफिक वाला का है वो है नक्का लगता है दिन में। तो वो लोग वही करते हैं बहुत तंग। जहाँ के पास कुछ भी मिल गया, जर्दा मिल गया, बीड़ी सिगरेट कुछ भी मिल गया भाई, तो उन्होंने जीना हराम कर देना है आपको। तो इसीलिए सारी गाड़ी हमारे हिमाचल हरियाणा पंजाब वाले रात को ही क्रॉस करते हैं इस एरिया को। दिन में तो नक्का लगा रहता है, जो निकल गया, जो फंस गया था उसको समझ लो उसका बना देते हैं मुर्गा दोस्तों, तगड़े वाला। तो इसीलिए रात को ही आए इधर से भाई। हाँ, जो कुछ खाता पीता नहीं है वो अपने दिन में भी जा सकता है, फिर भी वो एंट्री मोटी मारते हैं दोस्तों। बाकी आपको पता ही है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू तो होता ही है, हर ड्राइवर खाता पीता है। तो इसीलिए सब रात को ही आते हैं, रात को ही पार करना पड़ता है दोस्तों ये एरिया। ये है दोस्तों वो नाका, देखो ये नाका, यहाँ पे देखो ट्रैफिक पुलिस का लाइट मार रहे थे लोग। ये मलकापुर से पहले ही है दोस्तों। दिन में ये बैरिकेड लगा देते, फिर लूट शुरू है दोस्तों। जितना झड़ जाए 5, 7, 10 जितना झड़ गया, हजारों में बात होगी, फिर 100, 200, 500 में तो बात ही नहीं करते लोग। रोड तो दोस्तों मस्त बना है, 4 लाइन। पहले सारा सिंगल ही होता था, और अब टोल टैक्स भी लग गया दोस्तों। पहले जब मैं आता तो कोई टोल टैक्स नहीं होता था, रोड का काम चला हुआ था उस टाइम दोस्तों। और ये 270 का टोल टैक्स है दोस्तों, बोर्ड में तो 270 ही लिखा है। टोल तो हो गया दोस्तों पार। टोल अभी एक टेम्परेरी बना रखा, केबन को बननी है इसमें बंदों को बैठने के लिए। तो होना भी ऐसे ही चाहिए भाई, बंदे होने नहीं चाहिए टोल में। लड़ाई झगड़े का काम देखो। पानी वाले आपको इधर को पानी का कैंपर वाले मिल ही देंगे आपको, RO पानी, फिल्टर पानी। तो गाड़ी वाले सब ले जाते हैं यहाँ से खरीद के फिर ठंडा। अब तो दोस्तों जैसे वो ट्रैफिक वाले से पहले भाग भी लेते थे ना, भगा भी लेते थे गाड़ी वाले। तो अब तो जब भगा भी ले, जब शक हो जाए तो आगे साथ ही टोल टैक्स है भाई, टोल टैक्स में आगे घेर लेंगे जिस पर शक हो जाए। पीछे तो आते नहीं थे ऐसे पहले, पर सिंगल रोड होता था पहले आते नहीं थे। 4 लाइन हो गया और टोल टैक्स भी साथ ही है, तो दिन में बचने का चांस ही नहीं है दोस्तों। इसीलिए भाई रात को ही आए, बढ़िया अपने मजे से निकल जाओ शांति से। तो चले हुए हैं दोस्तों कंटिन्यू, और मलकापुर पहुंच गए हैं दोस्तों। और यार ये तो दीपू भाई तो गाड़ी नहीं खींचता यार, पता नहीं किधर रह गया। मैं बल्कि 55-60 की स्पीड में चला हूँ, फिर भी पता नहीं किधर रह गया भाई। बड़ा स्लो चलता है बंदा यार। रात को तो भाई थोड़ा खींच के रखना पड़ेगा गाड़ी। नागपुर यहाँ से दोस्तों सर्विस रोड लेके चले गए अंदर मलकापुर के लिए, सिटी के लिए। और अब यहाँ बन गया दोस्तों 4 लाइन बढ़िया हाईवे टनाटन। पहले ये पूरा रोड दोस्तों सिंगल होता था सारा, ये अमरावती तक। अमरावती से आके थोड़ा 4 लाइन आता था, और अब देखो 4 लाइन बना पड़ा है दोस्तों, चकाचक एन रोड।
टनाटन। कच्चे माल वाले के लिए बढ़िया हो गया रोड। फिर नासिक से कलकत्ता चलती है दोस्तों गाड़ियाँ, रॉकेट मंडी वाले। रॉकेट मंडी वाले को पहले इनको बोलते थे, जो यहाँ से नासिक से चलते थे कलकत्ता बांग्लादेश के लिए अंगूर लेके, और सिंगल रोड दोस्तों पूरा। फिर चौथे दिन मंडी कराते थे, उनको बोलते थे रॉकेट मंडी। अब तो सारे रॉकेट ही बने हुए जो भी है। नासिक कलकत्ता गाड़ी लगाना आसान नहीं होता था दोस्तों। इस रोड पर जब कच्चे माल की गाड़ी जाती थी ना दोस्तों, पहले पता लग जाता था कि आगे कच्चे माल वाले। और बहुत उस टाइम बहुत रिस्की होता था दोस्तों, चौथे दिन गाड़ी लगाना भाई। और सिंगल रोड बुरे हाल होते थे उस टाइम, खड्डे ही खड्डे। अब तो ये बन गया हुआ दोस्तों 4 लाइन बढ़िया टापो टाप। और उस टाइम के वो ड्राइवर भी स्पेशल मंडी सीजन लगाने ही आते थे बस। वो बाकी सीजन खत्म, गाड़ी खड़ी और ड्राइवर घर को। तो सारे ड्राइवर होते थे इधर के, रोपड़ के, भरतगढ़, बघेरी, स्वरघाट, इधर वाले नंदपुर साहब वाले, इधर के होते थे सारे ड्राइवर, होशियारपुर साइड के। अब तो सब बने हुए एक्सप्रेस मंडी वाले, रॉकेट मंडी वाले। पहले स्पेशल होते थे वो ड्राइवर। जैसे सीजन स्टार्ट होगा कलकत्ते वाला फिर आते थे ड्राइवर, बाकी वो घर में बैठे रहते थे मजे से। इनाम ही इतना मोटा बनता था तो उनको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी 12 महीने गाड़ी चलाने की। सीजन में आ जाते थे, चल जी रॉकेट मंडी तैयार। वो मज़ा आता था दोस्तों मंडी कराने का। जो अपना सीजन लगाए उसके बाद घर में मजे से बैठ जाते थे बंदे, 4-5 लाख रुपए कमा के पूरे साल का खर्चा निकाल देते थे वो। अब तो दोस्तों मंडी कराओ, थोड़ा लेट हो गए तो पैसे काट देते हैं, माल खराब हो गया तो पैसे काट देते हैं। पहले तो दोस्तों ऐसा होता था, गाड़ी पहुंचनी चाहिए बस टाइम में, चाहे गाड़ी जैसे मर्जी पहुंचाओ। गाड़ी माल खराब हो जाए, सड़ जाए, गड़ जाए, कोई टेंशन नहीं, तो कोई किराया नहीं कटता था। बस गाड़ी टाइम पर पहुंच जाए तो किराया अपने आप ले लेते थे बंदे बीच में गाड़ी पलटा के सीधी करके फिर मंडी लगा देते थे, फिर भी किराया नहीं मरता था। आजकल तो दोस्तों मंडी भी टाइम से करा देंगे, थोड़ा बहुत डैमेज हो गया तो उसका भी भाड़ा काट देते हैं, किराया रोक देते हैं। अब वो कोई मजा ही नहीं है दोस्तों सीजन का। अब गाड़ी टाइम से पहुंचा दिया, माल खराब हो गया तो बोल देंगे तुमने गाड़ी भगाई, माल खराब कर दिया, पता नहीं क्या क्या बहाने लगा देते व्यापारी। अब वो सीजन लगाने का फायदा ही नहीं है दोस्तों। अब तो गाड़ी का नाश करो, अपना भी नाश, गाड़ी का भी नाश, पैसे वही बचने सूखे माल वाले, क्या फायदा मंडी लगा के। इसीलिए मैं जाता ही नहीं दोस्तों कच्चे माल में, तो हम जाते ही नहीं, जरूरत ही नहीं है भाई। अपना सुक्का ढो, मजे से जिधर मन करा सो जाओ, टेंशन कोई नहीं है। क्या ही बोले दोस्तों, पता ही नहीं लगा दोस्तों खाम गाँव कब पार कर दिया हमने। और ये आ गया अपना भारत का पंप, तो यहाँ डालेंगे दोस्तों तेल। भाई अब तो रोड ही काफ़ी टनाटन बन गया यार। बड़ा जबरदस्त रोड बन गया है। और यहाँ डलवाएंगे दोस्तों डीजल, तो तेल अपने स्विंग भी डाउन हो गई है। तो अभी तक दोस्तों हरियाणा से जब से न्यूट्रल करा है 1369 किलोमीटर चल पड़ी है। जीरो ओके। 90 रुपये 91 पैसा हो रहे। तेरी होगी फुल स्कीम भी है इधर। स्कीम भी इधर। पहले मेरा कार्ड था बना, मैं तो काफ़ी तो यहाँ खाम गांव पार करके दोस्तों यहाँ पे भारत का पंप, तो यहाँ डलवा रहे हैं डीजल, टैंकी फुल करवा रहे हैं दोनों। और ये है देखो राजेंद्र सिंह मेनहात जी का पंप, काफ़ी बड़ा पंप है ये। यहाँ कराएंगे टैंकी फुल, देखते कितना लीटर आता है इसमें यहाँ तेल अभी। पॉइंट 272 लीटर हो गया दोस्तों। पर्ची निकाल देना भाई ये। तो दोस्तों डीजल अपना टैंक फुल हो गया, तो टी शर्ट दे दी भाई इन्होंने एक
बढ़िया है। चलो टी शर्ट थी नहीं ऐसे भी। तो दोस्तों टैंकी टूंकी अपना फुल हो गया, चाय पानी भी पी लिया हमने। अब तो यहाँ से चलेंगे, सफ़र रखेंगे कंटिन्यू। कहाँ तक जाने का उम्मीद है तेरा? ऐसे अजंता होटल तक तो है, बाकी देखो अजंता होटल किधर है ये? हाँ? कहाँ है अजंता होटल? वहाँ से 25-30 किलोमीटर है जाता है नरेड़। वहाँ तक नहीं देर तक। चलो दोस्तों चलते हैं। बाकी डीजल भी भाई थोड़ा फालतू पड़ गया मेरे पास, 20-25 लीटर। अब यहाँ पे ना मीटर जीरो कर देंगे, फिर देखते कितना रहेगा। तो दोस्तों 1369 और 200 किलोमीटर हुआ था, 1569 किलोमीटर चली दोस्तों, और 272 लीटर तेल खा दिया इसने। अब यहाँ पे टैंकी करा दी हमने फुल, तो यहाँ पे मैं इसको जीरो कर दूंगा मीटर को, फिर देखते हैं कितना किलोमीटर चलती है और कितना खाती है तेल। 6.50 की एवरेज बता रही है ये, पर इतना दिया नहीं दोस्तों इसने, तो 5.80 की एवरेज आई, जिस हिसाब से तेल पड़ा। देखते हैं फिर जीरो करके हम यहाँ पर। और जब से जीरो करा था 34 घंटे हमारी ये गाड़ी चली है दोस्तों। तो दोस्तों ट्रिप ए मैंने जीरो कर दिया है, बाकी ट्रिप भी वही है। अब तो दोस्तों रोड ये तो भाई परे से लेकर 4 लाइन है, टापो टाप रोड है भाई, फंका रोड पड़ा हुआ भाई। और भाई नहीं तो खाम गाँव के लिए वहाँ से 2-3-4 घंटे लग जाते थे यार, जो कि हम आधे 1 घंटे से पहले ही पहुँच गए हम खाम गाँव पार कर लिया हमने। पहले अंदर से आती थी गाड़ी सारी जगह, अब तो बाहर पता ही नहीं लगा कब जैसे हम खाम गाँव पहुँच गए दोस्तों। क्या ही बोले दोस्तों, कितना फ़ायदा हो गया रोड बनने का। दोस्तों चले हुए हैं, और भाई मेरे पास तो उस गाड़ी से और हमारी गाड़ी में 22 लीटर का फ़र्क पड़ गया। एक ही माल है, एक ही जगह से चले हुए हैं, 22 लीटर का फ़र्क पड़ गया। तो मैं ना इसको ज़्यादातर हरे में ही चला रहा हूँ उसको, और वो भाई मीडियम में चला रहा है। उसका थोड़ा इंजन बड़ा है मेरे से, तो बोल रहा है कि मालिक भी बोल रहे कि भाई इसको लाल में चला, इसको तो खुल के चलती है गाड़ी, तभी एवरेज आएगी, हरे में ना चला। तो मेरे को बीच में बोल भी रहे थे जब आ रहे जम करते कि इसको लाल में चला इसको। मैंने सोचा यार चलो लाल में कहीं ज़्यादा ना खा जाए, तो मैं इसको हरे में चला रखा। तो अब ये दूसरे अल्ट्रा वाला भी बोलता है तो भाई इसको लाइट में मतलब हैवी में चला, तभी सेट खाएगी तेल। और एक में रख पता चल स्पीड तो हमारी नॉर्मल ही है 60 की। बाकी चलो देखते हैं, मैं पूरा ये हैवी में चलूँगा, फिर देखते हैं कितनी आती है एवरेज। भाई 22 लीटर बहुत होता है दोस्तों लॉन्ग में। अब मैंने हैवी मोड कर दिया है, तो हैवी में चलाऊँ बस, और 60 की स्पीड में। ये देखो दोस्तों अब हैवी मोड कर दिया है, तो 8 किलोमीटर चल पड़ा हूँ मीटर जीरो करने के बाद। अभी एवरेज वाला आ नहीं रहा है सिस्टम, देखते। और अपनी स्पीड है 60 की दोस्तों, आरपीएम 10 में है बराबर। तो दोस्तों हैवी में ना दोस्तों गाड़ी बढ़िया चल रही है और खुल के चल रही है, और जोर भी नहीं ले रही है ज़्यादा, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में ही चली हुई है। और भाई ये क्या देख रहा हूँ मैं भाई, एवरेज देखो 13.9 की बता रहा है भाई। क्या ही बोले दोस्तों, लो जी हैवी में चलते 13.9 की, ये देखो क्या ही बोले दोस्तों। 13.90 13 की एवरेज आ जाए ना दोस्तों, तो मज़ा आ जाए दोस्तों ज़िंदगी का। ये तो कार ही बन गया अब हैवी में चला के तो भाई। तो दोस्तों ये इस हाईवे का आ गया दूसरा टोल प्लाजा, खाम गाँव पार करके दोस्तों आ गए ये टोल प्लाजा। और देखते हैं कितने का है भाई ये टोल, इसमें लिस्ट लगा हुआ है यहाँ पे 445 का दोस्तों, और 10 चक्के का है 480। तो भाई एवरेज देखो 13.9 की बता रही है अभी। क्या ही बोले दोस्तों भाई, 445 का टोल टैक्स है भाई, वाह क्या बात है। बड़े महंगे टोल है दोस्तों अब, पहले कोई टोल नहीं होते थे, इधर सिंगल रोड होता था तब। खर्चे बढ़ गए दोस्तों अब इसमें, क्या करें। चल ले भाई, ये दोस्तों ठीक है, पहले ही है स्कैनर, उसके बाद टोल टैक्स। और ये दीपू भाई यहाँ पे रुका हुआ है मेरे लिए। ये कर रहा है टायर चेक, चलो मैं भी कर ही लेता हूँ। इधर घुसा हुआ देखो, तो हम भी कर लेते हैं दोस्तों टायर चेक। ये छोटी सी गिट्टी फंसी थी यहाँ पे। टायर तो दोस्तों इसमें नए हैं, चमचमाते, बिल्कुल टेंशन फ्री है टायर की तरफ से। तो बस लंबे लंबे पे के लग गया एक टायर चेक करने यार। अब मैं ना हैवी में चल रहा है यार, अरे हैवी में बढ़िया चल रही है, हल्की गड्डी यार। हैवी में चलाऊंगा ना। और एवरेज पता कितने की बता रही है इस टाइम, कितने की बता रही होगी आइडिया लगा। तो मैं तो पागल हो गया देख के यार, कितने की आनी चाहिए बस। 13.9 13.9 की बता रही।
तो दोस्तों टायर अपने ओके हैं बिल्कुल। तो दोस्तों ये बालापुर से पहले ही है टोल प्लाजा। तो बालापुर से दोस्तों हम इस हाईवे को छोड़ देंगे। ये सीधा ही तो जा रहा है इधर नागपुर कलकत्ते वाली साइड को, और हम यहाँ बालापुर से मुड़ जाएंगे ड्राइवर साइड और सीधा वासिम नांदेड़ को निकल जाएंगे। मैं तो यही देख के हैरान भाई, 13.90 की बता रहा है भाई एवरेज, और रीजनरेशन का भी आ ही गया दोस्तों अब दोबारा। तो अब ऑटोमेटिक हो जाता है इसका दोस्तों। तो अब मैं देखूंगा अब आगे कहीं होटल में रुक के, और नहीं हुआ तब तक ये तो दोबारा कर देंगे इसको फिर। अब 1270 के आगे, अच्छा 1390 ही है अभी, 12 किलोमीटर चली है अभी गाड़ी। तो दोस्तों यहाँ बालापुर से हम इस हाईवे को छोड़ देंगे। तो बालापुर में ये नदी वाला पुल आएगा ना दोस्तों, उसको पार करते अगला फ्लाईओवर आएगा। तो वो फ्लाईओवर चढ़ना नहीं है दोस्तों, तो फ्लाईओवर से पहले ही सर्विस रोड लेना है। सर्विस रोड लेके ब्रिज के नीचे से दोस्तों ड्राइवर साइड हो जाना है, फिर आगे 1-2 किलोमीटर आगे जाके फिर कनेक्टर साइड मुड़ जाना है। फिर सीधा ही दोस्तों वो रोड छोड़ना ही नहीं है, वो सीधा फिर नांदेड़ निकल जाएगा जाके। बाकी पीछे बालापुर जहाँ से शुरू होता है वहाँ से ये देखो ये आगे नदी वाला पुल, ये पुल पार करूँगा तो यहाँ से आगे आ जाएगा पहला ही फ्लाईओवर। तो फ्लाईओवर नहीं चढ़ूँगा मैं, यहाँ से सर्विस रोड ले लूँगा। और फ्लाईओवर के नीचे दोस्तों गुरुद्वारा साइड भी है, वहाँ गुरुद्वारा के सामने से ड्राइवर साइड ले लूँगा मैं गाड़ी। तो ये आ गया दोस्तों वो कट, ये पंप भी है दोस्तों यहाँ पे HP का निशान नहीं। और बालापुर से जहाँ से बालापुर शुरू होता है ना दोस्तों, वहाँ पे भी है एक रोड, वो अंदर से जाता है। वो है तो शॉर्टकट है दोस्तों, पर वहाँ पे गांव वाले कई बार तंग करते हैं यार, लड़ाई झगड़े का काम। ये क्यों बैक आ रहा है, वह क्या हो गया इसको, ये क्यों बैक आ रहा है भाई। है दोस्तों कट आगे से भी है, यहाँ पे खड्डा है ना दोस्तों, इसीलिए ये बैक ले गया गाड़ी। ये यहाँ पे खड्डा पड़ा हुआ है देखो जबरदस्त वाला, तो इसलिए बैक कर दी उन्होंने। ये आ गया दोस्तों कट। शाम को बस इसके फ्लाईओवर के नीचे से हो जाएंगे हम ड्राइवर साइड। ये देखो दोस्तों यहाँ सामने आ गया गुरुद्वारा, गुरुद्वारे के सामने से ये दोस्तों कट ड्राइवर साइड को। यहाँ से ले लेंगे हम ड्राइवर साइड चलने वाला ब। ये देखो कार आ गई पीछे से भाई, ये पता नहीं क्यों रुका रहता है ऐसे। ये देखो यहाँ से मुड़ जाएंगे हम ड्राइवर साइड, इसके सामने से दोस्तों। बोलो सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, जय बाबे री। अभी गुरुद्वारा बंद है दोस्तों, दिन में खुला रहता है तो दर्शन करके जा सकते हैं आप। तो यहाँ से ले लेंगे हम राइट टर्न। तो यहाँ पे खड्डे है दोस्तों, बहुत बरसात के कारण दोस्तों खड्डे खड्डे हुए हैं चारों तरफ यार। तो इसमें हो गए दोस्तों अंदर वाले रोड में हम। तो यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे जाके दोस्तों कनेक्टर साइड को पड़ जाता है रोड, वहाँ से कनेक्टर साइड लेंगे, फिर वो रोड छोड़ना ही नहीं है दोस्तों। देखते हैं, बोल रहे आगे बन गया है रोड, वासिम वाली साइड को रोड बना हुआ है, कहते 4 लाइन सीमेंटेड रोड। देखते हैं कहाँ से बना हुआ है कहाँ से नहीं। बाकी उस्ताद ये मान नहीं रहा था भाई इधर से आने को, ये अंदर से शॉर्टकट आने को बोल रहा था। और मैं कहा उधर गांव वाले तंग करते हैं, मैं कहा वहाँ से नहीं जाएंगे, 1-2 किलोमीटर गाड़ी एक्स्ट्रा घूम जाएगी कोई बात नहीं, पर अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है दोस्तों। क्योंकि वहाँ एक बार उन्होंने ड्राइवर कूट दिया था हमारे सामने यार, तब से मैं जाता नहीं उधर। मैं कहा क्यों जाना, 1-2 किलोमीटर बचेगा क्या फ़ायदा, इससे बढ़िया बाईपास जाएंगे बारों बार। और वहीं पे यही नदी वाला पुल जो हमने क्रॉस करा ना, यही पुल पड़ता है। वो पुल भी कमज़ोर है, इसीलिए वहाँ गाड़ी भी नहीं जाने देते ज़्यादातर। वो पुल हो गए हैं पुराने, काफ़ी कमज़ोर है, इसीलिए भी जाने नहीं देते वहाँ। दिन में तो जा ही नहीं सकते, रात को निकल जाती है गाड़ी। पर कई बार कोई गांव वाले शरारत करते, फिर क्या फ़ायदा, रात को आधी रात को कोई छुटाने वाला भी नहीं होगा हमें। इससे बड़े पंगे क्यों लेने दोस्तों, है कि नहीं। बाकी ये बत्ती यार काफ़ी जल्दी आ गई दोस्तों यार, ये कल दिन में मैंने क्लियर करी थी वहाँ पे जावरे।
अब जाके एवरेज घटी है दोस्तों 9.2 की। मैं तो पागल ही हो गया था, मैं कहा 1390 क्या ही बोले दोस्तों। अभी भी ज़्यादा ही बता रहा है दोस्तों। चलो कुछ तो कम हुआ, शौक लग गया था मुझे तो। ये आ गया दोस्तों, पहले ही गांव आता है और यहीं से ही कनेक्ट साइड को। बाकी जो अंदर वाला रोड है वो देखो वहाँ ये निकलता है, ये यहाँ से आता है वो रोड, यहाँ निकलने थे हम, इस चौक में ही निकलने थे अंदर से आते थे। और यहाँ पे पुलिस वाले भी खड़े थे दोस्तों यहाँ पर, जी शायद हम अंदर से आते तो ये चलान भी कर सकते थे हमारा। नक्का लगा के खड़े भाई, मोड़ में ही थे बिल्कुल टर्न में ही। जब हम अंदर से आते ना दोस्तों तो इन्होंने पक्का ही चलान कर देना था हमारा। ये नाका लगा के खड़े हुए थे और ये चलान हो जाना था हमारा। नो एंट्री, 24 घंटे नो एंट्री है दोस्तों। वहाँ पर रात को निकल जाते गाड़ी वाले, पहले निकल जाते थे। ये तो बढ़िया ही हुआ मैंने रोक दिया उस बात को, भाई मना करा मैं तो उधर से नहीं जाना। ये उधर से आते तो इन्होंने नाके में रोक देना था और चलान भी कर सकते थे दोस्तों। ये बच गए, बचाव हो गया दोस्तों। चले हुए हैं दोस्तों कंटिन्यू। और भाई ये सामने कौन सा फ्लाईओवर आ गया ये भाई, मुझे लग रहा है इसमें जाना होगा हमें। और वाशिंग मशीन तो सीधा ही है, सीधा बाहर करना पड़ता है इसको। पर नहीं भाई दीपू उस्ताद जी मुड़ गए इसमें हाईवे के लिए। भाई ये नया हाईवे तैयार हुआ है, मुझे लगता है वही हाईवे है दोस्तों। ये तो काफ़ी बढ़िया हो गया। ये पातूर कुतूर सब बाहरों बाहर हो जाएगा अब। पातूर मेडसी वरंगना फाटा। तो दोस्तों मुझे लग रहा है ये पातूर से ही हाईवे तैयार हो गया है 4 लाइन, जो कि पातूर मालेगांव वासिम सब बाहरों बाहर निकल जाएंगे अब हम। वासिम उसिम पातूर सब बाहरों बाहर है दोस्तों। और हाईवे भी मस्त बना हुआ है दोस्तों, 4 लाइन रोड है बढ़िया। बाकी अब देखना पड़ेगा टोल टैक्स कितने हैं इसमें। बाकी अब आज आगे एवरेज हुई 7.2 की दोस्तों। अब आस्ते आस्ते घट रही है एवरेज। बाकी हैवी में दोस्तों बड़ी स्मूथ चल रही है गाड़ी, बिल्कुल हल्के होके। ये मैं अभी हरे बटन में चल रहा होता तो इस टाइम गियर मांग लेती है। पर मैं ऐसे चढ़ाई में तो दोस्तों हैवी लगा रहा था, प्लेन में चल रहा था मैं हरी बत्ती में। पर अब देखते हैं लाल बटन में ही जाने देंगे। ये आ गया दोस्तों पातूर घाट। तो काफी लंबी घाट है दोस्तों ये। पहले सिंगल रोड था, अब 4 लाइन है। 4 लाइन बनाने के बाद दोस्तों घाट वैसी की वैसी रह गया भाई। तो 4 नंबर लगाए दोस्तों और चले हुए हैं। तो पीछे भी थोड़ा ब्रेक लग गया था, 2 गाड़ियां बराबर चली हुई थी तो इसीलिए थोड़ा गियर डाउन हो गया था। नहीं तो 5वें आ जाती है। बाकी दूसरी गाड़ी तो देखो सटासट जा रही है उड़ते, उसकी पावर ज़्यादा है दोस्तों उसकी मेरी गाड़ी से, तभी उसकी खिंचाई थोड़ी ज़्यादा है। अपनी भी अब 6 नंबर ले लिया है दोस्तों। और टायर में भाई कुछ पत्थर लग गया है, गिट्टी की आवाज़ आ रही है, टिच 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 टिच। जैसे ही हमने पातूर घाट पार किया तो वैसे ही भाई ये टोल प्लाजा आ गया यहाँ पर। तो कितने का है ये, यहाँ कुछ समझ नहीं आया कितने का था ये भाई। 300 कुछ का है शायद ये, 355 और 390 का है दोस्तों 10 चक्के का। रीजनरेशन कहाँ करा देते हैं? समझे नहीं तेरी गल रीजनरेशन करने लगे हम। और तो यार पता नहीं हम फिर बनाया यार टाइम लगना है यार। ये कर दिया दोस्त, टाइम लग गया तो क्या करना था यार, अब करना तो पड़ना ही है। चले हुए हैं दोस्तों कंटिन्यू और नांदेड़ रह गया है दोस्तों 53 किलोमीटर। और सुबह के बजने वाले हैं दोस्तों 4 और हम चले हुए हैं नॉन स्टॉप। और भाई हाईवे इतना खतरनाक बन रखा है ना, जबरदस्त मस्त।
पता ही नहीं लग रहा कहाँ पहुंचे किधर नहीं पहुंचे, बस बोर्ड देख के लग रहा पता है कि यहाँ पहुंचे वहाँ पहुंचे। बाकी रोड बना हुआ है दोस्तों ये जबरदस्त एकदम मस्त। और सफ़र भी हमारा दोस्तों ठीक ठाक ही निकल गया है। तो 177 किलोमीटर हमने सफ़र कर लिया है दोस्तों डीजल डलवाने के बाद। 178 हो गया अब। तो अब होटल भी आने वाला है दोस्तों। तो ये आ गया दोस्तों हमारा जनता होटल। तो दूसरी साइड रॉन्ग साइड को है, तो यहीं पे रुक जाएंगे अब हम। तो यहाँ से अब कल चलेंगे सुबह होएगी दोस्तों। यहाँ रोटी राटी खा के सोएंगे, रेस्ट करेंगे। 4 बज गए हैं। लोग अब चलने की तैयारी में हैं और हम यहाँ लगाकर सोने की तैयारी करेंगे भाई। क्या ही बोले दोस्तों, ऐसी जगह लगानी पड़ेगी जहाँ पे हमारे को कोई डिस्टर्ब भी ना करे। ये देखो गाड़ियाँ इधर लगी है, BMW नालागढ़ की। दीपू भाई बैक करके लगा रहा है उधर। तो दोस्तों यहाँ पे सुबह 4:30 बजे आके सो गए थे जनता में। जनता होटल है दोस्तों यहाँ पर। देखो गाड़ियाँ सारी हरियाणा पंजाब सब यहाँ आके रुकती है। तो कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई है इधर। तो सुबह थोड़ा सा रॉन्ग साइड आए थे हम, तो होटल के साथ ही कट्टे दोस्तों यहाँ पे, ज़्यादा दूर भी नहीं है। ये सामने ही कट्टे दोस्तों, ये डाउन उतरते यहाँ पे कट है। पार्टी मोड़ है दोस्तों, लिखा हुआ है यहीं पे। यहाँ सामने भी होटल है, मेवाती होटल। यहाँ से लेंगे यू टर्न। तो चल पड़े हैं दोस्तों। और दिन के बज गए हैं 1:30 दोस्तों। बाकी ये देखो नालागढ़ का ट्राला भी है। देखो हैदराबाद मंदा पड़ा हो ना, तो खाली आगे हुए देखो। ये देखो बाहर सामने लगे हुए 2 10 चक्के। अब ये जाएंगे सावदा किला के लिए। तो भी यहाँ से नांदेड़ है दोस्तों 60 किलोमीटर। ओहो वाशिम भाई को फोन करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब ना मैं हैवी में चल रहा हूँ मज़े से। रात से लेकर 180 किलोमीटर सफ़र कर दिया हमने टैंकी फुल कराने के बाद। और एवरेज बता रही है 6.80 की, 6.8 एवरेज। अब तो सही बता रही है दोस्तों। और मोटरसाइकिल वाले किधर मस्ती में झूमते चले हुए हैं। वे देखो आनंद ले रहे। ये भी वहीं होटल में थे खड़े हुए, तो इन्होंने कंट्री लगाए और चल पड़े अब। तो चले हुए हैं दोस्तों कंटिन्यू। और दोपहर के बज गए हैं दोस्तों 2 और हम पहुंच गए हैं वरंगा फाटा। ओह किसी का गमछा गिर गया यार, कोई मोटरसाइकिल वाले का ही गिरा होगा। और ये रहा दोस्तों वरंगा फाटा का व्यू। नागपुर 328, नांदेड़ 36 किलोमीटर दोस्तों यहाँ से। यहाँ से ये कनेक्ट साइड लेंगे दोस्तों। ये चल गया वर्धा होते हुए नागपुर। चेक करें दोस्तों वरंगा फाटा का व्यू। फ्रूट्स की रेडियाँ लगी हुई काफ़ी सारी इधर भाई। काफ़ी भरा हुआ बाजार है दोस्तों। और कैसा लगा आपको वरंगा फाटा, तो बताना हमें कमेंट करके। बाकी अपने ब्लॉग तो आपको पता ही है, ऐसे ही है। मैं तो आप लोगों को रोड और गांव ही दिखा सकता हूँ, बाकी ज़्यादा ब्लॉगिंग अपने को आती नहीं है। फिर भी बताना हमें कमेंट करके कैसी लगे आपको ये हमारी ये वीडियो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक तो ज़रूर करना दोस्तों। तो इस वीडियो में भी हमने 100 लाइक का टारगेट दिया है यार। 100 लाइक तो करवा दो दोस्तों। हम तो 50-55 लाइक में ही खड़े हुए हैं। जो भी आएगा लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। हमें भी, मुझे भी खुशी होती है जब कोई लाइक करेगा, कमेंट करेगा। तो ज़रूर लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार।
तो इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। और कहाँ कहाँ से आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हो तो वो भी बताइएगा। और मैं वासिम भाई को फ़ोन लगा रहा था, नादेड़ से एक बार मिले थे हमारे को, मैं कहा चलो आज फिर मिलते हैं, मिल लेंगे, पर उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। हैदराबाद 310, लातूर 165, नादेड़ 40 किलोमीटर। अभी नादेड़ पीछे वहाँ बोर्ड लगा होता था 36 किलोमीटर, अब यहाँ 4 किलोमीटर बढ़ गया है दोस्तों। क्या ही बोले दोस्तों, ये देखो यूरिया के पंप भाई जगह जगह लगे हुए भाई, होटलों में हर जगह ही है। देखो यूरिया यूरिया हो रखा है भाई। हमारा तो टैंकी फुल है दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है। 206 किलोमीटर हो गया दोस्तों टैंकी फुल कराने के बाद। और ये दोस्तों सीमेंटेड रोड है सारा, ये सीमेंटेड रोड जब टूट जाए ना दोस्तों, ये फिर ये खड्डे बहुत माड़े हैं इसके, गाड़ी ना इसमें स्मूथ नहीं चलती है, धड़ 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 लगे रहता है। और ये टूट जाए तो फिर तो खड्डे बहुत ही खतरनाक बनते हैं इसके भाई। और इसमें डला होता है नीचे सरिया दोस्तों, तो सरिये से कई बार टायर भी खराब हो जाते हैं खड्डे में, ये पड़ जाए कहीं टायर और सरिया खड़ा हो जाए तो टायर भी फट जाते हैं। तो एक बार हम गए थे कलकत्ते को, तो उस हाईवे में तो आपको पता ही है सीमेंटेड रोड है, तो खड्डा था बराबर, गाड़ी थी उसको खड्डा बचाने का मौका ही नहीं मिला दोस्तों। और जैसे ही खड्डे में गई गाड़ी तो वहाँ सरिया था उसमें पड़ा हुआ यार, जो सरिया लगा उसका टायर वहीं पे ही पंचर हो गया, पूरा सरिया पड़ गया था अंदर। तो ये दिक्कत भी हो जाती है कई बार, ये बड़ी परेशानी है सीमेंटेड रोड में। और टायर तो ज़्यादा है, घसाई भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों टायरों में, टायर बहुत घसते हैं सीमेंटेड रोड में। और तारकोल वाला रोड हो ना दोस्तों वो बढ़िया है। अब पता नहीं अब ये सारे सीमेंटेड हाईवे क्यों बना रहे हैं यार, और इतने मोटे मोटे टोल लगे हुए हैं, बस गाड़ी वाले को तो भाई नुकसान ही नुकसान है, क्या करें। ये कौन आ गया, ये हर कहीं खड़े होने लग गया, ब्रेकर में भी, मैड में। ये आगे ब्रेकर भाई, हाय हाय, क्यों बनाए होंगे इतने ब्रेकर इन्होंने, 2-2 3-3 4-4 ब्रेकर है साथ साथ ही। हाय हाय हाय, एक और ब्रेकर भाई, कितने ब्रेकर क्यों बना दिए भाई, ये किस बात के लिए, किस खुशी में बनाए बताना दोस्तों हमें। ये देखो क्या खुशी चढ़ गई इनको, यहाँ ना यहाँ कट्टे ना कोई कुछ है ना बात था, फिर भी 4-5 ब्रेकर साथ साथ ही लगा दिए भाई। खेती हो रखी है दोस्तों, देखो केले केले लगे हुए हैं। तो अभी नया बगीचा तैयार हो रहा है दोस्तों, तो मुझे लग रहा है अभी तक इसमें कटाई नहीं हुई है, अभी पेड़ छोटे ही है इधर को। और ये देखो एक पेड़ खड़े है तो बाकी देखो तैयार हो रहे हैं, देखो नर्सरी तैयार कर दी इधर। जैसे ये बड़े केले कट जाएंगे तो दूसरे तैयार हो जाएंगे दोस्तों। तो 12 महीने चले रहती है दोस्तों महाराष्ट्र में केले, ये कटेगा तो दूसरा खेत तैयार हो जाएगा। देखो देखो वो देखो लगे हैं ना दोस्तों केले, केले ही केले है भाई। तो एक खत्म दूसरे तैयार, दूसरे खत्म तीसरे तैयार, ऐसा चला रहता है दोस्तों। और बीच में गन्ने भी लगा रखे हैं दोस्तों, ये देखो। तो केले कभी खत्म ही नहीं होते दोस्तों महाराष्ट्र में, चले गई है। एक बारी मैंने भी किया था दोस्तों यहाँ नादेड़ से लोड, टाइम सेम है दोस्तों नादेड़ से भी और बुरहानपुर से भी वही टाइम है दोस्तों। चौथे दिन की मंडी, सावदा से, बुरहानपुर से, जलगांव से, नादेड़ से बराबर टाइम है दोस्तों। और देख लो यहाँ से सावदा है 250-300 किलोमीटर पड़ जाएगा, 250, हाँ दो जैसे 210, हाँ 260-70 किलोमीटर, तब भी वही टाइम है। मंडी तो बड़े आराम से हो जाती है दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है। चौथा दिन बहुत होता है, 4 दिन। आप लोगों ने देखे नागपुर, ये क्या नाम, जब मैंने यहाँ से केला लोड किया था नादेड़ से, किसने देखा था वो ब्लॉग, तो कमेंट करके बताना हमें। एक तो मैं अभी काफ़ी टाइम बाद दोस्तों आया हूँ यूट्यूब में वापसी, तो इसीलिए व्यूज़ भी कम आ रहे, 400-500। तो यार सपोर्ट करो अपने भाई को,
अपने छोटे भाई को, ताकि 1000 व्यूज तो आ जाए। अभी तक कोई भी वीडियो नहीं गई है जब से मैं दोबारा वापसी आया हूँ नालागढ़ में। 1000 व्यूज से ऊपर कोई गया नहीं है, 500 से ऊपर, 600 700 में अटक रहा हूँ। और लाइक तो वही है 40 45 46। इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, तो लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी और शेयर भी, ताकि हमारी फैमिली धीरे धीरे बढ़ती रहे। हाँ, सब्सक्राइबर हमारे साथ नए जुड़े हैं, 15 सब्सक्राइबर जुड़े हैं। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब करा, आपको दिल से धन्यवाद है दोस्तों सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों चले हुए हैं कंटिन्यू, और क्या ही बोले दोस्तों, होटल में हमारे पास 190 किलोमीटर था, अब 216 हुआ। और उससे आगे था टोल प्लाजा। तो गाड़ी देख लो 30-35 किलोमीटर ही चली और ये दूसरा टोल प्लाजा आ गया दोस्तों। भाई इतने कितने टोल लग गए इसमें भाई। अभी 190 और 216 किलोमीटर ये, और 26 किलोमीटर में दोस्तों दूसरा टोल प्लाजा आ गया भाई। इसके बारे में क्या कहना चाहते हो दोस्तों? क्या ख्याल है आपका टोल के बारे में? इतने टोल, उधर पता नहीं क्या हो गया यार, उधर से बैक करके ले आए, अब दूसरी लाइन में आए इधर को, और यहाँ कार वाला खड़ा है भाई। तो दोस्तों अपना हो गया है टोल प्लाजा पार। तो ये अर्दापुर टोल प्लाजा है इस नाम यहाँ का। तो अर्दापुर यहाँ से 5-10 किलोमीटर आगे है अर्दापुर। और ये देखो बाजी ना आ रहे हैं भाई, रोपड़ से लेके आए हुए XML बस, तो स्कूल बस लेके आए हुए। दिन का बढ़िया काम है दोस्तों, बस से लेके आते हैं, फिर यहाँ से ट्रेन बैठ के वापस जाएंगे रोपड़, फिर वहाँ से कोई बस उठाएंगे, चस्सी उठाएंगे, फिर निकल जाएंगे अपनी मंजिल की ओर। तो वहाँ पे भी इनका नंबर लगता है दोस्तों रोपड़ में, जैसे हमारा गड्डी कटाने का नंबर लगता है ना, वहाँ पे तो इनका भी नंबर लगता है, इनकी भी यूनियन है। तो वहाँ पे डिमांड आएगी, फिर उस हिसाब से ड्राइवर जाएगा, जिसको जो रूट पसंद है तो उधर उधर को निकल जाएंगे वो। ये बढ़िया काम है। तो मुझे लगता है महीने में 2-3 चस्सी तो छोड़ ही देते होंगे, क्योंकि इनको वहाँ पे ड्रॉप करना है, फिर उसके बाद ट्रेन पकड़ेंगे वापस रोपड़। काफ़ी चस्सियाँ चली हुई आजकल। तो कोई तो स्कूल बस से लेके जा रहा है, कोई सिटी बस लेके जा रहा है, कोई टेम्पू लेके चला हुआ है, चले हुए ही है। जितनी भी गाड़ी तैयार होगी SML की रोपड़, तो यही ड्राइवर लेके आएंगे उनको, पाजी वगैरह। तो लोकल ड्राइवर ही होते हैं, कोई बाहर का नहीं है वहाँ पे, सारे लोकल ही है। तो जो भी है सरदार जी को ही देखता हूँ मैं, बाकी पता ही नहीं है आगे क्या होता होगा सिस्टम। अर्दापुर रह गया दोस्तों यहाँ से 2 किलोमीटर। हाँ, केले की खेती देखो भाई। तो मैं भी सोच रहा हूँ दोस्तों, चेन्नई से मेरे को जो माल मिल गया ना इधर का, आधे रास्ते का, इधर हैदराबाद, नांदेड़, सावदा, बुरहानपुर, जलगांव, नासिक, पुणे, इधर किधर का भी माल मिल गया ना, रेट बढ़िया मिल गया, तो इधर को आऊँगा भर के, फिर इधर से केला लेके ही जाऊँगा। जे सीधा ही बढ़िया रेट लग गया तो सीधे ही निकल जाएंगे दोस्तों। चलो अब चेन्नई जाके ही लगेगा पता क्या पोजीशन है उधर। और दोपहर के बजने वाले हैं दोस्तों 3, और हम नांदेड़ पहुंच चुके हैं दोस्तों। चलो भाई चलो, कारों की लाइन ही आ रही है दोस्तों, देखो इधर से। नांदेड़ दोस्तों बाहरों बाहर ये बाईपास सारा सिस्टम। अब तो ये रोड बढ़िया मस्त बन गया है दोस्तों। अब पहले वासिम वसीम सारा लातूर लतूर सब बाहरों बाहर है दोस्तों। अब तो पता नहीं लगता कब आप नांदेड़ पहुंच जाए, इतना मस्त बना हुआ है हाईवे। पर टोल टैक्स ज़्यादा है दोस्तों इसमें। ये जो भी पीछे नांदेड़ से पीछे टोल है दोस्तों, वो तो 20-25 किलोमीटर के अंदर ही टोल लगे दो। इधर आगे एम्बुलेंस। रो रहा दोस्तों अंदर को नांदेड़। और यहाँ का व्यू चेक करें दोस्तों आप लोग।
पुराना रोड का तो पता नहीं लग रहा किधर से था किधर नहीं था वो भाई। हाँ उधर जाती है दोस्तों गाड़ियाँ उधर। वो देखो लातूर हैदराबाद बोर्ड लगा है उधर, यानी कि फ्लाईओवर के नीचे निकलते थे हम लोग। पीछे नांदेड़ से पीछे दोस्तों ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े थे, तो भाई तो उसका दूसरी गाड़ी का तो भाई 500 का चालान हो गया ऑनलाइन। बोल रहा था मेरा चालान कर दिया, तो मेरे को तो मारा नहीं था उन्होंने हाथ, पता नहीं अब मुझे तो फोन आया नहीं मालिक का, देखते हैं क्या सिस्टम है यार। उन्होंने ऑनलाइन ही चालान कर दिया भाई। फोन कर रहा था मेरे को, बोलो मेरा चालान हो गया 500 का, मालिक का फोन आया। क्या करे दोस्तों, चलो 500 का हो गया तो कोई बात नहीं। अब जब गाड़ी रुक जाए उनके पास तो वो 1500 2000 बनाने को फिरते हैं दोस्तों। 1000 से कम तो मानते ही नहीं है वो, जो उनके पास गाड़ी रुक जाए। मैंने बोला चल ठीक है वो यार, 1500 2000 देने से बढ़िया तेरा 500 का हो गया, कोई बात नहीं, अब क्या करना। तो जो उनके पास रुक जाए ना दोस्तों, 1000 से कम तो आप छूट ही नहीं सकते यार। पता नहीं क्या क्या कमियां निकाल देते हैं वो लोग। ये रहा दोस्तों दूसरा रोड, पुराना रोड। यहाँ आते थे गुरुद्वारा साहिब, नीचे देखो बोलो जय बाबेरी, सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी फतेह। दर्शन कर लो गुरुद्वारा साहिब के। पहले गुरुद्वारा के आगे से आती थी गाड़ियाँ, अब बन गया इधर फ्लाई ओवर दोस्तों। वो देखो पुराना रोड नीचे से, वो देखो तो काला काला दिखाई दे रहा है ना, वो पुराना रोड। सोलह चक्की है कि 14 चक्की दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कितनी चक्की गाड़ी है ये। 14 चक्का। रुक गए भाई, खुश हो गया चच्चा। MH37, तो मुझे लग रहा है नांदेड़ का ही नंबर होगा। 16 चक्की है दोस्तों, 16 चक्की। वासिम भाई के गांव की गाड़ी है। आगे से शो देखो, टाटा गाड़ी है दोस्तों, देखो कितनी मस्त बना रखी है गाड़ी। ये देखो बढ़िया है ना गाड़ी, मस्त। तो दोस्तों चले हुए हैं कंटिन्यू, और नांदेड़ अपना हो गया दोस्तों बाहर किया दोस्तों, बाहर है। और भाई ट्रैफिक वाले इतने खड़े रहते हैं ना इधर, तो मुझे लग रहा है ना अब दोबारा आएंगे ना तो ये नांदेड़ ये रातों रात ही पार करते अपने नांदेड़ साहब। यहाँ से आके लखनऊ तक रातों रात ही निकल जाए, वहाँ निकले और गुरुद्वारे में रुक जाए, वहाँ पे सो जाए अपने। तो रात को दोस्तों हम 1 घंटा और लगा लेते ना, तो लखनऊ जाके सोना चाहिए हमारे, क्योंकि इधर को ट्रैफिक वाले बहुत है, उसका चलान कर दिया तो वो चलान होने से बच जाता दोस्तों हमारा। क्या पता मेरा भी कर दिया होगा, मेरे को हाथ तो मारा नहीं था दोस्तों, मैं फर्स्ट लाइन में था, मैं दूसरी गाड़ी के साथ में कारें पूरे चली हुई थी, तो इसीलिए साथ मैं बच गया हूँ। पता नहीं लग जाएगा पता, आज या कल मेरे मालिक का फोन आएगा। तो अगली बारी से दोस्तों नांदेड़ रातों रात ही सारा पार करेंगे, क्योंकि 4 बजे आके हम अजंता में सो गए थे, उससे बढ़िया अपना 1 घंटा और लगाते तो वहाँ गुरुद्वारा पहुँच जाते और मजे से वहाँ पे रेस्ट करते सो जाते, वहाँ पे तो ठीक है। तो चलो आगे को ध्यान रखेंगे दोस्तों कि भाई अजंता जब पहुँच गए हैं तो रातों रात अपना नांदेड़ भी पार ही करना तो दोस्तों बढ़िया रहे। और ये देखो रोड तो जबरदस्त बन गया यार, टेंशन ही कोई नहीं है दोस्तों, एकदम मस्त चकाचक रोड। एवरेज करने लग रहा, बताओ 7 की एवरेज आने लगी। ये कभी बढ़ जाता है घट जाता है, पर 680 से कम तो हुआ ही नहीं दोस्तों। तो अभी ये 7 में पहुंच गई पूरी। अब मैं ना दोस्तों जैसे हल्की चढ़ाई आने लगती है तो उससे पहले ही मैं इसको हैवी कर देता हूँ। अभी थोड़ा सा आ गया तो हैवी, बाकी जब बिल्कुल प्लेन रहेगा हल्के एक्सीलेटर वाला जगह होगा तो वहाँ मैं लाइट कर देता हूँ इसको। अब मैंने हैवी कर दिया देखो, तो ऐसे ही चला हूँ। अब ये थोड़ी मेंटेन है दोस्तों, देखते हैं। बाकी अब पहला चक्कर है तो गाड़ी का पता भी नहीं लगता इतना कि कैसे चलना कैसे नहीं। अब आस्ते आस्ते नॉलेज हो जाएगी। और मैंने कैंटर गाड़ी तो आपको पता है चलाई ही नहीं है, पहली बार चला रहा हूँ। बाकी मोटू साजी के साथ लगाए थे मैंने लीलैंड में चक्कर, वो तो लोकल चक्कर लगाए थे।
वो कमेंट कीजिए। ये अल्ट्रा है दोस्तों, तो आस्ते आस्ते लग जाएगा इसके बारे में भी पता। अब जैसे ये डाउन आ गया ना हल्की, अब मैंने इसको लाइट कर दिया देखो। और 241 किलोमीटर हो गए दोस्तों हमारे तेल डलवाने के बाद। अब जाकर दोस्तों अब आए हम पुराने रोड में। ये रही दोस्तों नांदेड़ की मार्केट। वासिम भाई भी हमें यहीं पे मिले थे पहली बार। ये ट्रांसपोर्ट एरिया है दोस्तों नांदेड़ का, मोटर मार्केट भी। ये देखो अंदर को बोटियां भी लग रही है गाड़ियों की भाई। यहाँ आपको हर चीज मिल जाएगी गाड़ी के सामान, मिस्त्री, ट्रांसपोर्टर, ग्रीस वाला, टायर वाला, फिल्टर वाला, हर एक चीज दोस्तों। ओए 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 ओए, ये देखो कारें भी मिल जाएगी आपको। देखो पुरानी कैसे भरी हुई कारें भाई, है पुरानी कारें। चल ले यार बाइक वाले, क्या सोच रहा है। इंदौर वाले चेसिस रिपेयरिंग, इंदौर वाले हैं भाई चेसिस रिपेयरिंग। बेस्ट टाटा मोटर मार्केट है, क्या बात है, बेस्ट। शिवा डीजल PUC ऑनलाइन। तो वहाँ ब्रेक करना दोस्तों, गियर ही टाइट पड़ते हैं यार। इसका गियर मिस हो गया था। इसका दूसरा गियर ना दोस्तों बहुत टाइट पड़ता है यार, क्या करें। तो DGFC की गाड़ी आ रही थी आगे से, उस पर भी थोड़ा ध्यान था मेरा। तो काफ़ी टाइम बाद दोस्तों देखने को मिली मेरे हाईवे में DGFC वाले की गाड़ी। बहुत कम हो गई दोस्तों, नहीं तो पहले DGFC होता था। अब पुराने ट्रांसपोर्टर भैया पीछे हट गए। अब टाइम देखकर उनका देख लिया उन्होंने कि अब हमारा टाइम नहीं है भाई। अब नए नए ट्रांसपोर्टें खुल गई है, नए नए बंदे आ गए हैं मार्केट में। अब वो रेट वेट है नहीं, कंपटीशन ज़्यादा है मार्केट में। तो सारे इसी चक्कर में सारे पुराने ट्रांसपोर्टर, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर अब गाड़ियाँ गुड़ियाँ रखने बंद कर दिया उन्होंने। अब तो नई नई कंपनियाँ आ गई। क्योंकि दोस्तों जो आज से 20 साल पहले रेट था उससे भी कम हो गया है रेट। और उस टाइम खर्चा भी कम था, अब खर्चे भी बढ़ गए हैं। इसीलिए दोस्तों अब वो पीछे हट गए। अब तो लोग दोस्तों 1-2 रुपए के लिए बैठे हुए बस, कि कहाँ से 1 रुपये किलोमीटर ही बच जाए हमारे को, वही बहुत है। उस तरह से चल रहे अब कि बस गाड़ी घूमते रहे। बस ये पूरी गाड़ी घुमा देंगे, पूरे इंडिया घुमा देंगे बस। यहाँ से जैसे चले हुए अपनी ब्रांच खोल के, नांदेड़ है, नांदेड़ से खाली करके, नांदेड़ से कहीं हैदराबाद, बॉम्बे, कलकत्ता, गुवाहाटी ऐसे भेज देंगे। फिर वहाँ से पता नहीं किधर को भर के भेज देंगे। तो ऐसे ही घूमते रहते हैं बस ये, और नाम चला हुआ इनका बस। और जो पहले की कंपनी थी, अब दिल्ली से पता है कि अब जाना है हमें बेंगलोर, तो बेंगलोर से दोस्तों वो वापस दिल्ली आते थे, और दिल्ली से बेंगलोर पक्के ही होती थी इनकी रूटीन। आजकल तो जो नए ट्रांसपोर्टर है तो इनका तो कोई पता ही नहीं है किधर को भेज दे, किधर को देखा कि मिल रहा है भाड़ा उधर को ही भेज देंगे बस। अब पक्की रूटीन किसी की नहीं है, पक्की लाइन किसी की नहीं है, कोई पता नहीं है किधर भेज दे। अब हमारे नालागढ़ में भी ऐसे ही हो गया दोस्तों। पहले हमारी भी लाइन पक्की होती थी, अब हमारा भी कोई पता ही नहीं है। आज चेन्नई जा रहे हैं, अगले चक्कर क्या पता कलकत्ते चले जाए, गुवाहाटी चले जाएँ। और एक तो जब से ये ऑल इंडिया परमिट आया ना दोस्तों, तब से ज़्यादा गंद पड़ा है। नहीं तो पहले सब क्या अपनी लाइन होती थी। कोई गुवाहाटी लाइन वाला है तो वो गुवाहाटी साइड जाएगा, बॉम्बे वाला है तो बॉम्बे ही जाएगा, बेंगलोर वाला है तो बेंगलोर लाइन ही चलेगा। अब किसी की कोई लाइन नहीं है।
ऑल इंडिया परमिट है, जिधर को भाड़ा मिल जाए उधर को भाग जाए, ये काम है आजकल। तो लो जी दोस्तों, अपना नदेड़ से बाहर निकल गए हम। अब देखते हैं आगे किधर रुकते हैं हमारे दीपू उस्ताद जी। नया गांव पहुंच गए हैं दोस्तों, और दोपहर के बज चुके हैं दोस्तों 4। काफ़ी टाइम हो गया यार दोस्तों, और हम अभी 283 किलोमीटर आए हैं, मतलब 83 किलोमीटर एक हो गया, 83 और 2 94 किलोमीटर का सफ़र तय करा है अभी तक हमने, जब से चले हैं। क्योंकि वहाँ पर 180 किलोमीटर था मीटर, 100 किलोमीटर हो गया है तकरीबन हमारा दोस्तों। अब ये नया गांव बाजार है, इसके बाद आएगा नरसी, नरसी के बाद आएगा दोस्तों डेकलूर। तो वहाँ डेकलूर में रुकेंगे गुरुद्वारा में। और भाई काफ़ी बड़ा बाजार है दोस्तों ये भी, और देख सकते हैं बाइक ही बाइक, और बच्चों की भी हो गई है दोस्तों स्कूल। और बाइक वाला किधर को आ गया भाई, ये उलझ गया बाइक वाला भी। तो बच्चों की भी छुट्टी हो गई है दोस्तों स्कूल की। अरे कोई रख ले भाई ये। इधर आ गई बकरियां, बकरियां देखो कितनी छोटी छोटी है। और बाजार भी काफी भरा हुआ है दोस्तों। इधर को दोस्तों वही पुराना रोड है, इसीलिए थोड़ा बाजार से आना पड़ रहा है। बाकी तो सारे रोड बन गए पीछे को, तो बाजार से बाहरों बाहर ही चल रहे हैं। तो यहाँ पे चौक सा है, तो वहाँ पे भी जाम लगा थोड़ा। ये छुट्टी का टाइम है इस टाइम। ब्रेक कर देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे चौक है ना दोस्तों, इस कारण भी लगा रहता है जाम है, क्योंकि गाड़ियाँ आ रही है, गाड़ी क्रॉस होने को टाइम लग रहा है। तो ये गाड़ी और पिकअप और ये टेम्पो नहीं क्रॉस हो पा रहे थे, तो इसलिए हमारी लाइन रुकी हुई थी। क्योंकि यहाँ मोटरसाइकिल वाले रुकते नहीं हैं दोस्तों, ऐसा धक्का चलता है इधर। तो हर एक चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों इधर बाज़ारों में, ऐसे ऐसे चौक में। अपने शांति से ही चले, अपने कंट्रोल में, चारों तरफ ध्यान रखते हुए। क्या पता कौन सा बाइक वाला कार वाला निकल जाए किधर गली से। देखो बंदा एक रोड क्रॉस करने की तैयारी में था। इसीलिए दोस्तों मैं ना बाज़ारों में ना आराम से ही चलता हूँ, बिल्कुल मज़े से, तसल्ली से। कैसा लगा आपको नया गांव, तो बताइएगा हमें कमेंट करके। कैंटर वाला चला पड़ा कर। अरे भाई तू क्या कर रहा है यार, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं भाई? पता है स्कूल के बच्चे चले हुए आके, फिर भी पड़ो पड़ो करके जा रहा है। तो आराम से चल ले 2 मिनट। कच्चे माल वाला लगता खाली क्रेट लेके जा रहा है। ये मिक्सचर प्लांट बहुत जा रहे, 2 गाड़ियां चलेगी मिक्सचर लेके। टेलरों को बेचारे यही काम रहेंगे आप, ऐसे ऐसे लोड मिलते हैं। चलो जी, नया गांव अपना हो गया है दोस्तों पार। अब अगला बाजार आएगा नरसी। लो जी दोस्तों, नया गांव के साथ ही है आ जाता है नरसी।
अब ये बाजार भी पार करना पड़ेगा। इसमें भी काफी भीड़ भड़क्का रहता है दोस्तों। लो ये किसका बोर्ड बार लग गया है, कौन सा उम्मीदवार है भाई ये। हाय हाय। तो दोस्तों यहाँ पे तो वीडियो बनाने मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे ये चौक है ना, यहाँ पे पुलिस वाले रहते हैं भाई, ये छत टेंट के अंदर। तो इसको चौक को भी सीधा ही पार करना है दोस्तों हमें। और जा रही कच्चे माल वाली धनिया वाली गड्डी। लो जी दोस्तों, यहाँ पर तो हमें इतना दिक्कत नहीं हुई, आराम से ही निकल गए। थोड़ा बहुत तो टाइम लगता ही है, और आज पुलिस वाले भी नहीं थे यहाँ पे। नहीं, इस चौक में तो रहते हैं। अब आएगा सीधा ही सामने दोस्तों डेकलूर। तो डेकलूर तो हम बाहरों बाहर ही रहेंगे। यहाँ से आगे है दोस्तों सिंगल वन वे, सिंगल हो जाता है ये पूरा डेकलूर तक। अब बॉर्डर तक सिंगल ही है दोस्तों। वो टेम्पू फंस गया ब्रेकर में यार, उठ ही नहीं रही उससे भी। कई बार ब्रेकर में फंस जाती है गाड़ी, बंदा दूसरे गियर में निकालने की सोचता है पर निकलती नहीं है कई बारी। तो बाद में हाँ जी, ये कौन है, MH30 देख रहा था कि वीडियो बन रही है, तो खुश हो गया उसका। नदेड़ से आगे दोस्तों पुराना ही रोड है, वही जैसा पहले था, आज भी वैसा ही है। अब ये दोस्तों ये पूरा सिंगल रोड। अब ऐसे में दोस्तों वीडियो बनानी बहुत मुश्किल हो जाता है। एक स्टैंड लेना पड़ेगा दोस्तों यार। अब देखूंगा कहीं आगे स्टैंड मिल जाए, ताकि ऐसे में वीडियो बनाना आसान हो जाए। और एक माइक लेना पड़ेगा, और आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी ले होगा भाई। तो एक वीडियो डालने के लिए भी 50 रुपये 50 का रिचार्ज करना पड़ता है, तब जाके एक वीडियो डलती है। इतनी कमाई हो नहीं रही दोस्तों, फिर भी आप लोग लाइक ही नहीं करते। और इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ, और आप जो बिल्कुल फ्री वाला चीज़ है वो नहीं करते, जो कि लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है दोस्तों। आपको कोई पैसा नहीं लगेगा उसमें, बस आप फुल सपोर्ट दिखाइए अपने भाई को। तो दोस्तों डेकलूर से पहले है ये घाट दोस्तों, और ये घाट ना दोस्तों पहले बहुत ही खतरनाक होते थे, और पूरा पूरा रोड था ये, पूरी गाड़ी क्रॉस होती थी, और किनारियाँ बहुत तगड़ी होती थी इसमें, और गाड़ी जब आती थी पूरी टेढ़ी रहती, तिरछा था रोड दोस्तों ये। जैसे हाइट वाला माल लेके आते थे ना, पूरी गाड़ी टेढ़ी हो जाती थी इधर। अब थोड़ा बढ़िया बन गया हुआ है, खुला भी हो गया थोड़ा, और बहुत ही खतरनाक पॉइंट माना जाता था ये अपने टाइम का। ये डाउन भी बहुत तगड़ी है दोस्तों, है तो छोटी सी, पर
फिर भी भाई आराम से उतारे इधर। और मैंने चौथा गियर लगा रखा है, कंट्रोलर के सहारे चल रहा हूँ, और कंट्रोलर इसका इतना काम नहीं कर रहा। तो डाउन में दोस्तों आराम से ही उतारे गाड़ी, हमेशा गियर में। अब थोड़ा सीधा आया तो अब मैं अगला गियर लगाऊंगा, और सीधा आ गया तो मैंने 5वां लगा दिया दोस्तों। गाड़ी गियर मांग रही थी तो मैंने अब टॉप लगा दिया है 6ठा गियर, और अब बिल्कुल सीधा है दोस्तों। डाउन हमेशा दोस्तों गियरों में उतारे, और न्यूट्रल मारने की तो कोशिश ही ना करें। और अब न्यूट्रल मार के तो दोस्तों कोई फायदा ही नहीं है। पहले पुरानी गाड़ी होती थी और न्यूट्रल मारते थे तो थोड़ा बहुत तेल बच जाता था। अब इन नई गाड़ियों में ऐसा सिस्टम है नहीं दोस्तों। अब न्यूट्रल ना ही मारे तो ही ठीक है। तो दोस्तों डेकलूर से पहले आता है यहाँ पर गुरुद्वारा। तो ये पहुँच गए हम गुरुद्वारा साहिब, गुरुद्वारा। ये उसने इधर लगा दी गाड़ी, मैं लगाऊंगा इधर गाड़ी। काफ़ी गाड़ियाँ रुकती है इधर दोस्तों। तो दीपू भाई ने तो पानी बदलना है तो उसने उधर लगा दी। पा दिया पानी तो ये गड्डी लग गया धोने। देखो दोस्तों ये बोलता मैंने पानी डालना है। अंदर से भी गड्डी धो रहा। हाँ पाइप से डाला पानी। चल बढ़िया हो गया ना। ये तो खुली डुली है यार अंदर घुसने को। मेरी टाइट क्यों है इतनी? अच्छा अच्छा, मैं तो अभी देखा यार बहुत। हाँ तेरी पूरी बाई पुट्टी है बाडी, तो मेरी फिर छोटी होनी फिर बाडी है ना। तेरी लंबी है यार। हाँ मेरी लंबी है। हाँ इसकी पूरी बाई पुट्टी, आधा इंच का फर्क है कुछ में। तो यहाँ पर गुरुद्वारे में पहुँचे हैं दोस्तों। मैंने गाड़ी वो लगा दी देखो बाहर, बाकी ट्रक रुके हुए इधर काफ़ी सारे। और चल और के हो गए हैं 7:10 और हमने दर्शन दुर्शन कर लिया, नहाना धोना भी हो गया, कपड़े कुपड़े भी धो दिए और अब है चलने की तैयारी दोस्तों। दीपू भाई ने कर दी गड्डी स्टार्ट।